1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। उस बेटी के साथ हुआ क्या है, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके मुंह पे तेजाब डाला जाता है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी और आप भी इस केस को सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस केस को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस केस पर बहुत रोकाटाकी करी जा रही है। इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपका बिना टाइम बर्बाद करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, अगर मेरे से कोई इस वीडियो में बोलना, मेरी आवाज आपको अच्छी न लगे तो दोस्तों उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक नया क्रिएटर हूं। दोस्तों, ये वीडियो है एक हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा को गए हुए बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी और वो अब तक घर नहीं लौटी थी। तो दोस्तों, उसके दादाजी बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे और उन्हें बेचैनी सी होने लगी थी। दोस्तों, ये एक जायज सी बात है, अगर आपकी या हमारी कोई लड़की या बहन कोई चली जाए किसी काम से और वो अपने सही समय पर वापस ना आए, तो ये तो हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों, अब उसके दादाजी उसकी तलाश करने के लिए उसके स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में जाकर बस ड्राइवर से जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने मनीषा देखी है। तो स्कूल का बस ड्राइवर ये कहता है उन दादाजी से कि मनीषा मैम तो स्कूल से पढ़ाकर चली गई, वो शायद कॉलेज में अपना फॉर्म जमा करने के लिए गई होंगी। तो दोस्तों, इस बात को सुनकर दादाजी को थोड़ी तसल्ली हो जाती है और वो अपने घर लौट जाते हैं। पर कुछ ही समय बाद दादाजी को और भी ज्यादा बेचैनी सी होने लगती है और वो मनीषा के पिता को, संजय को फोन कर देते हैं। दोस्तों, मनीषा के पिता के पास फोन पहुंचते ही मनीषा के पिता भी चिंतित हो जाते हैं मनीषा को लेकर और वो तुरंत ही गांव पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पर इत्तेफाक की बात यह थी कि मनीषा का कॉल 5 बजे के लगभग मनीषा के पिताजी पर आया था, पर मनीषा की जो कॉलिंग थी वो 10 सेकंड तक चली थी, उसमें मनीषा की एक भी आवाज नहीं आई। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर लगता है कि मनीषा उस समय किडनैप हो गई। तो अगले दिन मनीषा के पिताजी 12 अगस्त को दोबारा पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वो पूरी रात मनीषा का इंतजार करते हैं पर उनसे अपनी बेटी का इंतजार नहीं होता, इसलिए वो 12 तारीख को सुबह ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, वही कल की तरह पुलिस वाला उन्हें खूब सुनाता है, खूब कहता है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पुलिस वाले भी मिले हुए थे, उन्हें भी कुछ ना कुछ रिश्वत देके दूर कर दिया था। तो दोस्तों, शाम होने के बाद मनीषा के पिताजी कैसे ना कैसे करके अपनी रिपोर्ट लिखवाई लेते हैं। आईसीएस सुषंतना देवी ने उनकी रिपोर्ट लिखी थी और दोस्तों वो रिपोर्ट लिखवा के अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन 13 अगस्त को आईसीएस का फोन आता है कि मनीषा के पिताजी के पास कि कॉलेज से 1 किलोमीटर आगे खेत में, सिंघानिया के खेत में एक लाश मिली है, क्या वो आपकी बेटी की तो नहीं। तो दोस्तों, मनीषा के पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो हाँपने लगते हैं, कांपने लगते हैं, पर वो अपना दिल को मजबूत कर कर वहां पहुंच ही जाते हैं। और वहां पहुंच कर जब देखते हैं तो दोस्तों वो लाश मनीषा की ही निकलती है। तो दोस्तों, उस लाश को देखकर बहुत फूट फूट कर रोते हैं मनीषा के पिताजी। पर इसमें दोस्तों सारा दोस्तों पुलिस वालों का ही था। अगर वो उस समय पर रिपोर्ट लिख लेते पहले दिन ही तो कुछ ऐसा ज्यादा कुछ ना होता। जब दोस्तों मनीषा की हम हालत देखते हैं तो मनीषा का जो गर्दन थी वो आधी कटी हुई थी पूरी और उसके मुंह पर एसिड गिरा हुआ था और उसका सारा जावड़ा पूरा दिखा हुआ था एसिड की वजह से। दोस्तों, क्या हमें पता था कि वो इतनी सुंदर कन्या के साथ कोई ऐसा सलूक करेगा। पर दोस्तों, हमें इनका पता जरूर लगेगा। तो आप एक पुलिस वालों की कितनी अच्छी बात देखिए, जब मनीषा
की कंप्लेन हुई थी, तो पुलिस वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि मनीषा के फोन को ट्रेस करके देख लें कि आखिर वो किससे बात कर रही थी, किसके साथ थी और उसकी लोकेशन कहाँ थी। यानी कि सारी लापरवाही ये पुलिस की ही है दोस्तों। जब मनीषा की बॉडी तीसरे पोस्टमार्टम के लिए गई थी तो उसकी सिलवार यहाँ से थोड़ी सी जांघ पे से फटी हुई थी। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि उसके घुटने छिले हुए थे दोनों, पर उसकी सिलवार जो थी वो घुटने की तरफ से नहीं फट रही थी। तो दोस्तों सारा एट द पॉइंट व्यू यहाँ आता है कि मनीषा को उसकी डेथ के बाद या तो सलवार पहनाई है या उसके घुटने में चोट लगने से पहले सलवार पहनाई थी। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए एक मनीषा के लिए कमेंट जरूर करिएगा कि उस लड़की